अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? चलिए आज 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे 5 ईयर प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब ये 5 ईयर प्लानिंग होती क्या है? देखिए, आपको याद होगा 1947 में इंडिया क्या हुई थी? आजाद हुई थी। ब्रिटिशर चले गए थे और इंडिया स्वतंत्र हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमें आजादी मिली, हमारी हालत बेकार थी। पूरी कंट्री एक तरह से डैमेज हो चुकी थी। पार्टीशन ऑफ इकोनॉमी, पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में कंट्री को डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी डिवाइड हो गई थी। ठीक है, पॉवर्टी और चारों तरफ गरीबी ही गरीबी दिखाई दे रही थी। अब हमें क्या करना था? अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना था, ग्रोथ पे लाना था। उसके लिए हमने थोड़ी प्लानिंग स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि हमें रिकंस्ट्रक्ट करना था। रिकंस्ट्रक्शन में क्या आता है? आपको दोबारा से इंडस्ट्री को दोबारा से आपको चलाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना था, गरीबी को दूर करना था, लोगों को एजुकेटेड करना था, हेल्थ पे ध्यान देना था एंड रीबिल्ड द इकोनॉमी को दोबारा ग्रोथ पे लाना था। वी चूज पाथ ऑफ प्लानिंग। अब इसके लिए हमने क्या चूज की? प्लानिंग। ठीक है, कि हम सोच समझ के फ्यूचर को प्लान करेंगे कि हमें कैसा भारत चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, अब इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक में आपने क्या क्या प्लान किया, इसका मतलब हम अच्छे से पढ़ेंगे। डेवलपमेंट प्लान, हमने ध्यान दिया कि हमें अपने पूरे इंडिया को डेवलप करना है, तो हमने अपने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, हमने पहले से ही अपने गोल निर्धारित कर लिए। देखो, जिस टाइम पे हम आजाद हुए थे ना, उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कृषि पर ज्यादा डिपेंड करते थे, टेक्नीशियन नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे। तो हमने पहले ये डिसाइड किया कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ गोल्स बनाएंगे और उनको फिर अचीव करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या थे हमारे उस टाइम पे? कि गरीबी को दूर करना है, लोगों को एग्रीकल्चर से ज्यादा इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाद सर्विसेज में लाना है। ठीक है, लोगों को एजुकेटेड करना है, अंधविश्वास को दूर करना है, शिक्षा पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ लड़कियों को समाज में समानता दिलानी है। ठीक है, और हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब हमारे प्री डिटरमाइंड गोल थे, जो हमने पहले ही निर्धारित कर लिए थे और हमें इनको अचीव करने के लिए काम करना था। इट इज अ पाथ ऑफ एक्शन इन टर्म ऑफ पॉलिसी मेजर टू बी फॉलोड इन फ्यूचर प्री डिटरमाइंड गोल। हमें अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना था, उसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज बनानी थी और उसके लिए हमने क्या किया? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग का सारा काम, जितनी भी योजनाएं बनानी है भविष्य को लेकर, इस काम को करेगा प्लानिंग कमीशन। और इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 1950। कई बार आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज में ये डेट भी पूछ ली जाती है, तो याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। लेकिन आजकल आप यह ध्यान दें कि प्लानिंग कमीशन को ही नीति आयोग कहा जाता है। ठीक है, ये सारी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, जब हम प्लान कर रहे थे, जब हम आजाद हुए थे 1947 में, ठीक है, हम आजाद हुए, उसके बाद 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना और उसके बाद हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। तो उनमें हमने क्या क्या सोचा? तो हमने सोचा कि हमें यूटिलाइज करना है कंट्री के रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज मतलब हमारे पास जो साधन है, कौन कौन से? हमारे पास एग्रीकल्चर जो साधन है, वाटर है। ठीक है, इन सब चीजों को किस तरह से हम रिसोर्स को यूज करेंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उस टाइम पे अंग्रेज गए थे, तो रेलवे वगैरह बन चुकी थी। ठीक है, तो इन सब साधनों को कैसे हम यूज करेंगे टू मैक्सिमाइज सोशल एडवांटेजेस, जिससे हमारी सोसाइटी को फायदा हो, हमारे समाज के लोगों का विकास हो, हमारे लोगों की गरीबी समाप्त हो। ठीक है, और हमने क्या किया? ईच प्लान हैज डेफिनेट टाइम पीरियड। हमने क्या किया? डेफिनेट टाइम पीरियड फिक्स किया। हमने कहा कि हम ना हर 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद, अगले 5 सालों के लिए फिर से योजनाएं बनाएंगे, जिसे हम हिंदी में पंचवर्षीय योजना और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लान्स।
ठीक है, तो हमने एक टाइम पीरियड कर दिया कि हम हर 5 साल के लिए एक योजना बनाएंगे, फिर देखेंगे कि हमने कितने सक्सेस हासिल की है, उसके बाद फिर अगले 5 सालों में हम योजना बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेट निश्चित टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद ये काम हमने सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज को सौंपा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब काम दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल में प्लानिंग कमीशन को अपॉइंट किया और उसके साथ साथ इकोनॉमिक डिसीजन भी उनको सौंप दिए कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपको हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, ये सारा काम आप ही देखिए, यानी आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो कीजिए। ठीक है, आपकी इकोनॉमी का विकास होगा तो ऑटोमेटिक कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसमें आपने एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दिया। ठीक है, सरकार ने खेती के लिए सिंचाई की सुविधा दी, अच्छे अच्छे बीज दिए, किसानों को थोड़ा टेक्निक बताई कि किससे वो बेटर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और इंडस्ट्री पे भी ध्यान दिया। अब यहाँ पे इंडस्ट्री में भी काफी जोर पकड़ा, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया। अब इंडस्ट्री ने भी यहाँ पे क्या किया कि थोड़ी सी ग्रोथ की, लेकिन अभी हम सडनली एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में आए हैं तो एकदम हमने गोल तो बहुत ज्यादा सोच लिए। होता ना, हम भी पेपर में सोचते हैं कि 100 में से 100 ले आए, लेकिन काफी पीछे रह जाते हैं कई बार। तो वैसा ही हुआ, सडनली हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में आ रहे थे तो हमने गोल तो काफी ज्यादा हाई सोच लिए थे, लेकिन हम थोड़ा सेकंड आपकी जो 5 ईयर प्लान है वहां तक फेल हो गए थे। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कितने 5 ईयर प्लान थे, कैसे हमने काम किया। हमने ट्रांसपोर्ट में भी थोड़ा तरक्की के बारे में सोचा कि अपने जो साधन है, जैसे कि हमारी सड़कें टूटी फूटी थी, उनका भी विकास किया जाएगा। ठीक है, रेल तो अंग्रेज बना के गए थे, लेकिन सड़कें हमें बाद में ही हमने बनाई थी 1951 के बाद। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दिया। कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन, कि हम लोगों से किस तरह से बात करेंगे। आपकी जो संचार, जैसे कि टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, ठीक है, ये सब बाद में ही आए थे। ईमेल, जीमेल जो आजकल आप यूज करते हो, सारा कम्युनिकेशन में ही आ जाता है। इनके बिना बिजनेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हेल्थ, और हम अपने भारतवासियों के हेल्थ पे भी ध्यान देंगे। आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे हम आजाद रहे थे उस टाइम पे हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थी। माना जाता है कि शिशु 1000 जो थे 1 साल में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, क्योंकि उनको ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती थी। गांव में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे और लोगों के पास इतने साधन नहीं थे कि गांव से बीमार पेशेंट को लेके शहर तक जाया जाए। टाइम पे वो पहुंच नहीं पाता था हॉस्पिटल, जिसके कारण भी डेथ हो जाती थी। तो यहाँ भी हमने हेल्थ पे भी ध्यान दिया। इसके साथ साथ एजुकेशन पे भी ध्यान दिया कि अब पहले हमारी जो एजुकेशन थी वो अंग्रेजों ने चलाई थी, मैकाले ने चलाई थी। ठीक है, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी ही एजुकेशन चला रखी थी। उसके बाद हमारी एजुकेशन में हमारे जो विचार थे वो हमें सिर्फ आजादी के लिए मोटिवेट करते थे। आपने भगत सिंह मूवी में देखा होगा कि हमारी एजुकेशन किस लिए थी, हमें आजादी चाहिए थी। लेकिन अब हम आजाद हो चुके थे, अब हमारी एजुकेशन में क्या और जोड़ा गया कि हमारे बच्चे इस तरह से पढ़े कि आगे इंडस्ट्री को संभाले, देश को संभाले। तो ये सारी आज के टाइम के अकॉर्डिंग एजुकेशन में भी चेंजेस हुए। ठीक है, डन बाय हाई क्वालिफाइड स्टाफ। अब ये जो प्लानिंग का सारा काम होना तो कोई अनपढ़ तो कर नहीं सकता। इसके लिए क्या चाहिए, काफी क्वालिफाइड पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए था, जिसमें साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और टेक्नीशियन भी हो सकते हैं। ठीक है, डेलिब्रेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। देखिए, इकोनॉमी में हमारे पास बहुत सारी चीजें थी सोचने के लिए, लेकिन हमने प्रायोरिटी किसे देनी, किसको प्राथमिकता दें, उस टाइम पीरियड में क्या जरूरी था। उस टाइम पे ये जरूरी था कि लोगों को ना स्वच्छ वाटर, पानी, एग्रीकल्चर, खाने पीने की चीजें दी जाए, गरीबी दूर की जाए। ठीक है, उनको एजुकेट की जाए, एजुकेशन दी जाए। तो ये सारी प्रायोरिटीज थी उस टाइम पे हमारे लिए। तो हमने इकोनॉमिक्स में उन्हीं चीजों को ध्यान में रखा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी अंग्रेज गए हैं, गरीबी से देश का बुरा हाल है, उसको ग्रोथ करने के लिए जो उस टाइम पे प्रायोरिटीज थी, जो उस टाइम पे हम चीजों को प्राथमिकता दे सकते थे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, हमने उन्हीं चीजों पे फोकस किया। फिर 5 साल बाद हमने जब उन्हें अचीव कर लिया तो आगे हमने ध्यान दिया। ठीक है, इस तरह हम बढ़ते गए और आज नीति आयोग भी यही काम कर रहा है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमीज, कि आपके इकोनॉमिक को कितने टाइप्स में बांटा गया। ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट कैपिटलिस्ट, सेकंड सोशलिस्ट एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, यहाँ पे जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सभी चीजों पे किसका कंट्रोल होता है,
प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पे मालिक होता है या प्राइवेट सेक्टर का ही राज होता है। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट पर्सन हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागेगा, उसे सोसाइटी के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक्टिवली काम कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और वो मार्केट पे फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और मार्केट फोर्सेस को यूज करता है, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों पे उसकी अच्छी पकड़ होती है। डिमांड के अकॉर्डिंग वो सप्लाई करता है और प्राइस भी वो खुद ही डिसाइड करता है। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट, यहाँ पे वो डोमेस्टिक में होती है बेटा कि वो देश की बाउंड्री के अंदर ही सामान बेच रहा है, और फॉरेन मार्केट क्या होती है कि वो विदेशों में माल बेच रहा है। दोनों ही मार्केट पे पकड़ अच्छी होती है किसकी? प्राइवेट ओनर की। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, जो गुड्स यानी जो प्रोडक्ट है वो जो लोगों के बीच में बेचे जाते हैं, वो किस बेसिस पे बेचे जाते हैं कि लोग क्या खरीद सकते हैं, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, ना कि उनकी जरूरत क्या है। यहाँ पे लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को माल बेचा जा रहा है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन किया जा रहा है जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी है, जो माल को आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या सभी अमीरों के बारे में सोचा जाए तो फिर गरीब लोगों के बारे में यानी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में क्या होगा? इसकी चिंता थी गवर्नमेंट को। तो इसके लिए है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? बाय गवर्नमेंट। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सभी संसाधनों का यूज करके जो मार्केट में प्रोडक्शन उतारा जाता है, जो बेचा जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? सारा काम गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचती है, ना कि प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, तो फोकस करती है वो सोसाइटी की जरूरतों पे कि लोगों को चाहिए क्या। ठीक है, जो आसपास आपके पुअर पीपल हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रह रहे हैं, उनको सब्सिडी दी, यानी उनको कम कीमत पे वस्तुएं प्रोवाइड कराई। ये सारे काम सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट ही करती है, इंस्टेड ऑफ मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज यानी अब गवर्नमेंट यहाँ पे सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस नहीं रखती। गवर्नमेंट उन पुअर पीपल के लिए एक बिल्कुल लो लेवल का प्राइस रखती है ताकि वो आसानी से खरीद पाए। जिस तरह से आप देखते होंगे कि राशन जो गरीब लोगों को दिया जाता है, वो मान लो कि अगर 50 रुपए किलो की जो शुगर है, वो वहां पे उन्हें 10 या 15 रुपए पर केजी दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि एज अ सब्सिडी दी जा रही है, गरीब लोगों की सहायता के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर की जाती है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। गवर्नमेंट को या प्रॉफिट के कोई भी लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ लोगों की भलाई से मतलब है। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? जब दोनों को मिला दिया जाए। देखो, कुछ कमियां तो प्राइवेट सेक्टर की होती है, कुछ आपके गवर्नमेंट सेक्टर की, तो दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, तो यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं और इसको कहते हैं आप मिक्स इकोनॉमी। कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड अ सोशल इकोनॉमी। यहाँ पे आप फ्री मार्केट यानी यहाँ देखो डिमांड एंड सप्लाई कैपिटल मार्केट की भी है, और यहाँ पे सोसाइटी वेलफेयर दोनों को मिक्स कर दिया। कहने का मतलब है कि को एग्जिस्टेंस है। को एग्जिस्टेंस मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर, दोनों ही मालिक हैं। इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, इट इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। और आज अगर आप अपनी इंडिया की इकोनॉमी आपसे पूछी जाए कि इंडिया की इकोनॉमिक्स कैसी है, तो इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें कुछ जो मिक्स इकोनॉमी का मतलब है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की ओनरशिप होती है, मिलकर दोनों अपने देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। प्राइवेट में यहाँ पे आपके बिजनेसमैन आ जाएंगे और गवर्नमेंट में आपकी सरकार आ जाएगी। ठीक है, दोनों ही देश की भलाई के लिए काम करते हैं, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। और जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है, रूल बनाती है, ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है, और प्राइवेट लोग एक्टिवली इंडस्ट्री को ग्रोथ करते हैं, बिजनेस को चलाने में सहयोग देते हैं। प्राइवेट सेक्टर अगर ज्यादा होते हैं तो एक्टिवली काम होता है, प्रॉफिट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, और देश की जीडीपी बढ़ती है और देश को प्रॉफिट होता है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, हम पढ़ेंगे नीड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में प्लानिंग करने की हमें क्यों जरूरत पड़ी, या इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। क्या महत्व है इंडिया में इकोनॉमिक प्लान करने का? देखो,
जब भी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप प्लानिंग करते हो। ठीक है, तो इंडिया में भी हमारे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जिनको दूर करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो हम नीड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया में एक तरह से आपके माइंड में ये होना चाहिए कि क्या क्या समस्याएं थी जिन्हें दूर करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ी, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। देखिए कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कैपिटलिज्म था जब प्राइवेट लोग मार्केट पे कंट्रोल करके बैठे थे, प्राइवेट सेक्टर, और वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस रखते थे और जो अमीर लोग थे उनको टारगेट करके चीजें बेचते थे। यहाँ पे लीस्ट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट का तो कंट्रोल ना के बराबर था। ठीक है, और जो प्राइवेट वाले थे उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना था, बट डिस्क्रेट्स सोशल बेनिफिट्स, उनको सोसाइटी के वेलफेयर से कोई मतलब ही नहीं था प्राइवेट सेक्टर को। नाइदर प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और वो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं करते थे। जो आपके पेड़ पौधे हैं इनको हार्म करते थे, कोई ये नहीं था कि इनको ज्यादा से ज्यादा उगाएं, लोगों के बारे में सोचे नहीं। एनवायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है तो हो रहा है, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। नॉट यूटिलाइज द रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज हमारे जो नेचर से मिलते हैं काफी टाइम में वो बनते हैं, जैसे आपके मिनरल्स हो गए। ठीक है, आपके जो लैंड की जो फर्टिलिटी पावर है वो भी घटती जाती है अगर आप उसे ज्यादातर यूज करते हो। तो इन सब चीजों के बारे में प्राइवेट लोग नहीं सोच रहे थे, ना ही वो एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे थे। तो इस तरह से एडवर्स इफेक्ट पड़ते गए। एडवर्स होते बेटा दुष्परिणाम या ऑपोजिट इफेक्ट। ना तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचा कि आने वाली पीढ़ी किस तरह से इन चीजों को यूज करेगी, उनके लिए बचा के रखे। तो ऐसी बातें, ऐसे विचार प्राइवेट सेक्टर के दिमाग में नहीं आते क्योंकि उनका मोटिव था प्रॉफिट कमाना। अब इन्हीं दूरियों को, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग सेक्टर में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब हम खुद ही प्लान करेंगे अपनी इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड है, यानी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। अब चाहे हमारे भारतीय गरीब हो अमीर हो, हमें सबको समानता की दृष्टि से देखना है। और हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र आप देखते होंगे काफी डेवलप हो चुके हैं, यानी उभर चुके हैं। जैसे आप दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता देखते हो, लेकिन बिहार, झारखंड कुछ ऐसे भी हैं जो कि अभी उभरे नहीं हैं। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है, तो इनको इक्वल करना है। इनके जो कमियां हैं, असमानता है, उन्हें दूर करना था। ठीक है, और प्रिवेंटिंग सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है बेटा पावर का कुछ लोगों के हाथों में आगे सिमट जाना। ये पावर है और ये सारी जो पावर है देश को चलाने की, ये कुछ अगर बिजनेसमैन के ही हाथों में आ गई तो ये बिजनेसमैन क्या करेंगे? ये तो सिर्फ प्रॉफिट ही कमाएंगे और सोसाइटी के वेलफेयर को भूल जाएंगे। ऐसे सेंट्रलाइजेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग होता बेटा रोकना, रोकने के लिए भी गवर्नमेंट को खुद आना पड़ा और एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना करनी पड़ी ताकि हमारे देश में ये चीजें रुक जाएं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है यूज ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल इंटरेस्ट। देखो प्रकृति ने जो हमें साधन दिए हैं, ठीक है, वो हमारे रिसोर्सेज हैं। देखो जब भी आप इंडस्ट्री में कुछ भी बनाओगे, एक शुगर ही ले लो, उसके लिए गन्ना चाहिए, गन्ने की खेती चाहिए। ठीक है, गन्ने की खेती के लिए आपको पानी चाहिए, जमीन चाहिए, लैंड चाहिए। ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो गॉड ने आपको दिए हैं, लेकिन इन पे आपका नेशनल का, देश का अधिकार होता है। और सरकार यही चाहती है कि ये रिसोर्सेज जब भी यूज हो देश की जनता की भलाई के लिए यूज हो। तो ऐसी भावना, ग्रोथ ऑफ द नेशन, ये सब किसके दिमाग में आ रही? प्लानिंग कमीशन ने, गवर्नमेंट ने ही इन सब चीजों के बारे में सोचा। ठीक है, आगे बेटा क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमी में ये कहा गया कि जितना भी प्रोडक्शन होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारा समाज के लोगों के लिए होगा, समाज के लोगों की भलाई के लिए होगा। और मार्केट पे इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि प्राइस कम से कम रखे जाए ताकि आम आदमी उसे आसानी से खरीद ले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी भलाई के लिए काम
कर रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनवाई गई। ठीक है, पानी के जहाज, इनको भी डेवलपमेंट किया गया। रेलवे, इसको भी और बेटर बनाया गया। हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने आसपास आप देखते होंगे सरकारी अस्पताल का निर्माण करवाया, जहां गरीबों के लिए भी कम कीमत में इलाज उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ आप स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर देखते होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेटा आधारभूत संरचना। आसपास आप देखते हो ना, रोड, डैम्स, बिल्डिंग्स, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज नहीं होंगी तो कोई भी बिजनेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों में आती है। पीने का साफ पानी, ये सब चीजें आपको किसने प्रोवाइड कराई? गवर्नमेंट ने। और ये सारा काम किसके अंडर हुआ? प्लानिंग कमीशन के अंडर। ठीक है, तो यही जरूरत थी हमें, इसीलिए हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग डेवलप हुई। अब हम पढ़ेंगे कि ये आपका जो 5 ईयर प्लान है कैसे वर्क करता है, किस तरह से ये आया और कितने साल से ये वर्क कर रहा है, किस तरह ये नीति आयोग में कन्वर्ट हुआ। तो आगे पढ़ने के लिए हम चलते हैं। तो आगे पढ़ने के लिए हम चलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बेटा एक आप जब मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप जैसे सभी बच्चों को इसका फायदा हो सके। ये जो वीडियो है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाई है, दोनों को टारगेट किया है ताकि सबको समझ में आ जाए। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।